नमस्कार, स्वागत है आपका 8 बजे के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आशा झा और अब सबसे बड़ी खबर जो कल सामने आई उस पर अपडेट आपको बता दें। पहले दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान कल जमकर हंगामा बरपा। शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की गई, हिंसा में फायरिंग हुई, एक पुलिसकर्मी के हाथ में गोली लगने की खबर भी सामने आ रही है। असामाजिक तत्वों की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी के बाद हालात बिगड़ गए। इसमें एक पुलिसकर्मी के हाथ में तक गोली लगी है। इधर उपद्रवियों ने जहांगीरपुर इलाके में गाड़ियों में तोड़फोड़ मचा दी, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, फूंक डाला। हालांकि अब जहांगीरपुर इलाके में पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है और इलाके में आरएएफ की 2 कंपनियों की तैनाती भी की गई है। माहौल इस वक्त शांतिपूर्ण है, लेकिन तनाव बरकरार है। हालात दोबारा न बिगड़े इसके लिए आरएएफ की 2 टीमों की तैनाती जहांगीरपुरी में की गई है। और हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए ये जली हुई तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल यहां पर एक के बाद एक जो पथराव हो रहा था, उसके बाद कुछ इस प्रकार का मंजर देखने को मिला। आपको बता दें, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, बाइक जला दी गई, कई गाड़ियां जिनके कांच, जिनके शीशे तोड़ दिए गए। हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे। ये सब कुछ, बड़ी बात यह है आपको बता दें कि दरअसल ये सब कुछ तब हुआ जब पुलिस शोभा यात्रा को बाकायदा एस्कॉर्ट कर रही थी। 4 से 5 पुलिस वाले मौजूद थे। पहले से एक डर भी था क्योंकि अलग अलग देश, अलग अलग राज्य में हम देख चुके हैं किस प्रकार से हिंसा फैली है, लेकिन इसके बावजूद ये घटना घटित हो जाती है। हम सीधा रुख करते हैं, विमल कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर अपडेट्स के साथ। विमल, आज सुबह आपकी रिपोर्ट हमने देखी, माहौल वहां पर शांतिपूर्ण है लेकिन तनाव है। आगे क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से? अभी तक ये जो 15 लोग हैं उनको किस आधार पर हिरासत में लिया गया है, क्या कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी और पुलिस क्या बता रही है एग्जैक्टली? आखिर ये घटना घटी कैसे, विमल? जी बिल्कुल आशा, देखिए पुलिस ने इसमें कई गंभीर धाराओं में केस रजिस्टर किया है। 307 आईपीसी और इसके अलावा रॉयटिंग का सेक्शन लगाकर एफआईआर दर्ज की है और लगातार जो भी इसके पीछे शामिल हैं लोग, उनकी धरपकड़ जारी है। पूरी रात ऑपरेशन चला, पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज और जो वायरल वीडियोस है, क्योंकि वीडियो भी बहुत सारे वायरल हुए, उन वीडियोस के आधार पर तमाम लोगों की पहचान कर रही है और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। और मैं आपको ये जगह दिखाऊं, ये वही चौक है जिसमें कई वीडियोस जो सामने आए उनमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भीड़ किस तरीके से ये सामने सी ब्लॉक है जहां से पूरा झगड़ा शुरू हुआ, जहां से ये पूरी हिंसा शुरू हुई। सी ब्लॉक से जो लोग शोभा यात्रा में शामिल थे, शोभा यात्रा सी ब्लॉक से गुजर रही थी और वो जब इस चौक तक पहुंचे, वहां पर जो शोभा यात्रा में पीछे की तरफ जो लोग थे उन पर पथराव शुरू हो गया और उसके बाद तमाम लोग भागते हुए ये जी ब्लॉक की तरफ, जो दूसरी रोड है जी ब्लॉक की तरफ जहां पर पुलिस ने कैंपिंग की हुई है, ये जी ब्लॉक की तरफ तमाम लोग पहुंच गए। और यहीं पर वो भीड़ भी पीछे पीछे उनका पीछा करते हुए भीड़ भी पहुंची और भीड़ ने जितनी भी गलियां यहाँ पर दिख रही हैं, गलियों में पथराव शुरू कर दिया। गलियों में लोग, क्योंकि जिसको जहाँ जगह मिली वो बचने के लिए वहीं भागता रहा और उनके पीछे पीछे वो भीड़ भी थी, सैकड़ों की संख्या की भीड़ थी जिन्होंने पूरे रास्ते में पथराव शुरू किया और जो भी गाड़ियाँ मिली उनमें तोड़फोड़ की गई। और जो यहाँ पर उस वक्त रेडी खड़ी थी उनमें आगजनी की गई, 2 व्हीलर्स में आगजनी की गई। तो आप उस वक्त का अंदाज़ा लगा सकते हैं, करीब 1 घंटे तक ये पूरा जो है हिंसा का दौर लगातार चलता रहा। और 1 घंटे बाद, क्योंकि पुलिस केवल उस वक्त क्योंकि ज़्यादा संख्या में नहीं थी और एक वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इसी चौक पर दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं और दोनों ही तरफ से ऐसी जो वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि हथियार लहराए जा रहे हैं, तलवारें लहराई जा रही हैं। तो उस वक्त पुलिस, क्योंकि पुलिस काफ़ी कम संख्या में था, तो लिहाजा पुलिस के लिए भी काफ़ी बड़ी चुनौती थी इस पूरे मामले को संभालना। और आखिरकार जब पुलिस की संख्या बढ़ी तो पुलिस ने फिर आंसू गैस के गोले छोड़कर पूरे हालात को काबू किया गया। लेकिन इस मामले में एक और गंभीर पहलू ये है कि बाकायदा फायरिंग की बात भी सामने आ रही है। एक पुलिसकर्मी जो बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में जिसे एडमिट कराया गया, उसके हाथ पर गोली लगी हुई। तो फिलहाल पुलिस यही पता कर रही है कि आखिर फायरिंग किसकी तरफ से हुई और कहां से फायरिंग हुई, उन तमाम लोगों की पहचान की फिलहाल कोशिश की जा रही है। जी विमल, लेकिन अच्छा आप बने रहिएगा, आप बने रहिएगा। इस बीच एक बड़ी खबर इससे जुड़ी सामने आ रही है, पहले वो दर्शकों को बता दें, उसके बाद आपके पास आती हूँ। हिंसा के बाद शांत है, देखिए दिल्ली का जहांगीरपुरी, लेकिन 15 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इधर पुलिस ने बयान भी जारी किया है कि हालात पूरी तरीके से काबू में है। रात भर इलाके में गश्त भी चलती रही पुलिस की। हालात इस वक्त वहां पर जो
इस वक्त स्थितियां हैं, आपको विमल दिखा रहे थे, ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी भी की जा रही है, लेकिन अंडर कंट्रोल सिचुएशन नजर आ रही है। तो दिल्ली में ये शांति वाली सुबह, हम 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले की रात भर चौकसी देखने को भी मिली, अब काबू में है हालात। इसके अलावा जुलूस पर जब पथराव हुआ उस वक्त कैसे हालात पेश आए वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 12 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। तो हमारे साथ इस खबर पर हमारे अलग अलग सहयोगी इस वक्त अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। विमल कौशिक, जिनकी रिपोर्ट आपने देखी, इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपक दुबे को आप देख सकते हैं। इसके अलावा राहुल प्रकाश, प्रशांत देव भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो राहुल, क्योंकि दिल्ली पुलिस को कवर भी कर रहे हैं, राहुल ये बताइए पुलिस की तरफ से क्या कहा गया, ये कैसी सुरक्षा व्यवस्था इस शोभा यात्रा को दी गई थी कि पुलिस वालों के रहते हुए इस प्रकार का पथराव हो जाता है, पूरी घटना, ये हिंसा हो जाती है, आखिर ये कैसी तैयारी थी पुलिस की? देखिए, ये शोभा यात्रा का सबको मालूम था कि शोभा यात्रा निकाली जानी है और ये शांतिपूर्ण तरीके से जा भी रहा था। लेकिन जिस वक्त ये घटना घटी, जिस चौक की बात कर रहे हैं, जिस सी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, उस दौरान जब हुआ तो कहा गया कि दो तरफा बातें हुई, बातें बढ़ती चली गई, कहीं ना कहीं उसने हिंसा का रूप लिया। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी तस्दीक पुलिस कर रही है, इसकी जांच पुलिस कर रही है और एकाएक तस्वीर बदल गई है। जो तस्वीर सबने देखी, पथराव हुआ, आगजनी हुई और पूरी तरीके से कहा जाए कि माहौल बदलने की कोशिश की गई, जिसको लेकर पुलिस ने सख्ती से एक्शन भी लिया। हिरासत में लोग लिए जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट को खंगाला जा रहा है, यानी डिटेलिंग की जा रही है, जितनी फुटेज है उसको खंगाला जा रहा है। पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि एहतियातन सुरक्षा बढ़ती गई थी, सब कुछ चल रहा था, लेकिन अचानक से तस्वीर इसलिए बदली क्योंकि एक ग्रुप जो था, जो जब जा रहा था तो दूसरा ग्रुप सामने रहा। कहीं ना कहीं उस बात को लेकर यहाँ कहा सुनी हुई, जिसके बाद बात बढ़ती चली गई। पथराव, आगजनी वो सबने देखा। हालांकि उसके बाद जो कहा गया पुलिस की तरफ से कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लिया गया है, जितने लोग इसमें शामिल थे उनको पहचान करके पकड़ा जाएगा और ये कोशिश भी की जा रही है, जो डिटेनिंग की जा रही है, हिरासत में जिन जिन को लिया गया है वो उन फुटेज के आधार पर लिया गया है, जहां आप देख भी रहे थे कि फुटेज जिस तरीके से दिख रही थी कि पत्थरबाजी हो रही है, एक तरफ भीड़ दिख रही थी, दूसरी तरफ लोग भागते दिख रहे थे। वहाँ की सीसीटीवी फुटेज है, वहाँ के मौजूद लोग हैं, कुछ लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनसे पूछा जा रहा है, जो वहाँ मौजूद थे उनसे पूछा जा रहा है, और जो इस घटना में शामिल रहे थे उनको हिरासत में लिया गया है। जो धाराएं लगाई गई हैं उसका सीधे तौर पर साफ ये निर्देश दिया गया था कि सख्ती से कार्रवाई होगी, जो भी इसमें पाया जाएगा दोषी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने अपनी तरफ से एक्शन लिया है, एक्शन ले भी रही है। कल की तस्वीर यही थी कि पुलिस ने एहतियातन तमाम कदम उठाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीर बदलने की कोशिश की गई। जो सबने देखा, जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक से शुरुआत होते हुए काफ़ी बढ़ती चली गई। हालांकि अब अंडर कंट्रोल है, तैनाती की गई है। दिल्ली को भी अलर्ट में रखा गया है कि जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे पुलिस की गश्त जारी रहेगी। दिल्ली में एक अलर्ट था जो कल ही जारी किया गया था, जिसके बाद तमाम जो आला अधिकारी हैं वो फील्ड पर नजर आ रहे हैं, मौजूद हैं, हर चीज़ से कोशिश कर रहे हैं कि माहौल बिगड़ने ना दिया जाए। और जिस तरीके की तस्वीर कल हुई थी, फिलहाल ये कहा जाए कि पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। लोग हिरासत में लिए गए हैं, जाहिर सी बात है जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ लेकिन चूक हुई है राहुल, ये साफ नजर आता है, और जिसका नतीजा हमारे सामने इस हिंसा के रूप में आया। मैं सीधा दीपक दुबे का रुख कर रही हूं। दीपक इस वक्त उसी जगह पर मौजूद है जहां कल ये हिंसा हुई, उसके बाद माहौल अब शांतिपूर्ण भी है। दीपक, आपके पास आते हुए आम लोगों में क्या डर खौफ है? पूरे इलाके पर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, वहां के आम लोग क्या कहते हैं? क्या पुलिस दोबारा भरोसा कायम कर पाई है अभी तक? जी, लोगों का साफ कहना है कि शांति व्यवस्था जिस तरह से पुलिस यहाँ पर पहुंची है अब बहाल हो चुकी है, लेकिन लोगों में एक डर बना हुआ है। जो एक विशेष समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उनकी तरफ से प्रोवोक करने की कोशिश की गई थी। इस वक्त हम सी ब्लॉक पर मौजूद हैं। ये मस्जिद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मस्जिद से महज 50 मीटर की दूरी पर आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी प्रहलाद सिंह से कहूँगा दिखाएं। ये काली मंदिर है, ये काली मंदिर के
पास से शोभा यात्रा यहाँ से गुजरते हुए जैसे ही मस्जिद से तकरीबन मंदिर से मस्जिद की दूरी तकरीबन 50 मीटर की दूरी है, यहाँ से जैसे ही शोभा यात्रा मस्जिद के पास पहुंची, यहाँ पर कुशल सिनेमा अपोजिट में है, उसके सामने ये मस्जिद है। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो शोभा यात्रा में लोग थे यहाँ पर डीजे बजा रहे थे, जैसा कि एक जो दूसरा समुदाय है उनका कहना है जो यहाँ पर चश्मदीद थे, कुछ मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे क्योंकि 6 से 6:30 बजे का वक्त था। और यहाँ पर जब शोभा यात्रा पहुंची तो यहाँ के जो एक दूसरे समुदाय के विशेष समुदाय के लोगों का आरोप है कि यहाँ पर डीजे को रोका गया, लाउड स्पीकर को तेज किया गया और कुछ लोग जो है वो मस्जिद पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। और उसके बाद जाकर मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ रहे थे वो बाहर आए और दोनों के बीच में आपसी कहासुनी हुई, कहासुनी हिंसा में तब्दील हुई। और उसके बाद जो आपको बता दें कि जो हादसा हुआ वो इस तरह से हुआ कि एक दूसरे की तरफ से पथराव शुरू हो गया। आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये मस्जिद का जो प्रांगण है, ये मुख्य गेट है, यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के पत्थर बड़े छोटे नजर आ जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो भगवा जो झंडा है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। यहाँ पर जब लोग पहुंचे दोनों गुटों के बीच में आपसी कहासुनी हुई। अब सवाल ये है कि शुरुआत किसकी तरफ से की गई, ये जांच का विषय है। लेकिन जो एक विशेष समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं जो मस्जिद में मौजूद थे, उनका कहना है कि प्रोवोक जो यहाँ से लोग जा रहे थे उनकी तरफ से किया गया। यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा मस्जिद पर चढ़ने की कोशिश की गई। जब अंदर से लोग बाहर आए, उन्हें समझाने की कोशिश की तो आपसी कहासुनी काफ़ी ज़्यादा हो गई। अब सवाल ये है कि जो तलवार लटकाने की बात सामने आ रही है कि तलवार को लहराया जा रहा था, पत्थरबाजी की गई और इसके साथ साथ जो बॉटल्स थे वो फेंके गए, तो आखिर किसकी तरफ से शुरुआत की गई। एक दूसरा पहलू आपको दिखाना चाहूँगा। ये सामने की जो रोड आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे कबाड़ी वाले हैं। यहाँ पर कबाड़ का बहुत बड़ा बिजनेस है। यहाँ पर जो बोरे होते हैं या कहें पॉलीथीन है, यहाँ पर बड़ी संख्या में बॉटल्स और जो अन्य चीज़ें हैं वो रखी गई थी। तो क्या यहाँ से उठाकर एक दूसरे पर फेंका गया, ये सवाल है, या फिर इकट्ठा कर कर रखा गया था। जैसा कि एक आरोप, एक पक्ष ये है कि पहले से प्री प्लानिंग थी, जिसको लेकर जब शोभा यात्रा यहाँ से निकले तो लोगों पर पथराव किया जाए या बॉटल फेंके जाएं। इसमें कितनी सत्यता है, इसके लिए पुलिस सीसीटीवी की जांच कर रही है। उसके साथ साथ जो कुछ हुआ निष्पक्ष तरीके से उसे सामने रखें। और इसलिए हम जहां घटना घटी वहां अलग अलग पोजीशन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनके रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे। प्रशांत देव को भी आप देख सकते हैं। लेकिन प्रशांत, इसमें बीजेपी ने पहले ही साजिश का एंगल ढूंढ लिया है। मनोज तिवारी का बयान सामने आया कि पहले से तैयारी थी। अब सवाल ये, जैसा दीपक बता रहे हैं कि कहां से पत्थर आए, तलवार, वहां पर एक पुलिसकर्मी को गोली तक लग गई, तलवार भांजने लग जाया गया। तो क्या इसमें पहले से साजिश नजर आ रही है या सब कुछ मौके पर अचानक होता चला गया? देखिए आशा, ऐसा है कि जो मस्जिद है कोई नई नहीं है। उसके अगल बगल जो मंदिर है, काली मंदिर हो या कोई दूसरी मतलब हिंदू प्रतिष्ठान हो, वो भी कोई नया नहीं है। ये शोभा यात्रा अभी पहली बार नहीं निकली है, हर साल निकलती है और शांतिपूर्ण तरीके से निकलती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और उसमें फॉर्मेलिटी के लिए 5-10 पुलिस वाले किसी भी शोभा यात्रा में, किसी भी तरह के जुलूस में जब परमिशन लेते हैं तो ये एक सेट वो प्रोटोकॉल होता है कि 4-5 पुलिस वाले होते हैं। लेकिन ये किसी को उस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि शोभा यात्रा निकलेगी और मस्जिद के बगल से निकलेगी या जिस रास्ते से निकलेगी वहां कहीं कोई गड़बड़ी हो सकती है। ये अभी तक पुलिस को नहीं पता चल पाया है कि इंसिडेंट को शुरुआत कहां से हुई और किसने किया, ये अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन घटना हुई जरूर। ये जो सड़क है, ये सड़क में अभी दुकानें सब धीरे धीरे खुल रही हैं। सुबह हम देख रहे हैं कि जो दूध की सप्लाई है अभी वो सब चालू है, लेकिन यहाँ पे मारपीट हुई। जो गेट देख रहे हैं आप, इस गेट को बंद कर दिया गया था और यहाँ पे जो बाइक्स थी उन बाइक को आके हवाले किया गया। तो कल जो कुछ हुआ वो बहुत गंभीर तरीके से हुआ। अगर उसको समय से नहीं रोका गया होता तो दिल्ली उसी तरह से, जैसे पिछली बार दिल्ली में दंगे हुए थे, वैसे झुलस पड़ती, लेकिन उसको समय से रोका गया। लेकिन ये इंसिडेंट कैसा हुआ, कैसे हुआ, वो एक बड़ी साजिश थी या नहीं थी, ये पुलिस इसको जांच करेगी।
हालांकि तमाम गलियों में आज जो जितने भी गलियां हैं, देखिए जैसे कि एक गली है, इसके मुंह पे देखिए पैरामिलिट्री फोर्स बैठी हुई है। इसी तरीके से जितनी गलियां हैं, इन गलियों से ही निकल करके लोग कल बवाल कर रहे थे, तो वहां पे फोर्स को तैनात कर दिया गया, लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस। और ये बहुत बड़े इलाके में जहांगीरपुरी के इस तरह की डिप्लॉयमेंट कर दी गई, ताकि अगर किसी के मन में बदला लेने या गुस्सा निकालने का अगर कोई साजिश कर रहा हो तो उसको रोका जा सके। तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। लेकिन एक बात जरूर है कि कहीं न कहीं कुछ हुआ जरूर, जिसके वजह से ये बात ये हालात बिगड़े हैं और इसकी जवाबदेही तो आखिर तय होनी चाहिए। जो हिंसा का हॉटस्पॉट रहा, वहां से विमल कौशिक को इस वक्त आप देख सकते हैं। विमल, मैं चाहूंगी सुबह सुबह जरा आप ये लाइव तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाइए, हो सके तो वहां पर लोगों से बात कीजिए, एग्जैक्टली क्या हुआ था, कौन इसके लिए जिम्मेदार, ये जो लोग गिरफ्तार किए गए ये किस पक्ष के हैं, हालांकि क्या सिर्फ हिरासत में लिए गए हैं या गिरफ्तारी भी हुई है? जो भी वीडियो चल रही है या जो भी खबरें चल रही हैं उन पर कतई भी। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं। यहाँ पर लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं जो लगातार पूरे इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और फ्लैग मार्च का मतलब यही होता है कि एक बार फिर से कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया जा सके। किसी के मन में अगर कोई डर बचा है तो वो डर न रहे। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। जो पूरा सी ब्लॉक का इलाका है जहांगीरपुरी का या फिर जी ब्लॉक का इलाका है। और दूसरी तरफ अगर बात करें इस पूरी घटना की, तो पुलिस अब इस जांच में लग गई है कि आखिर ये अचानक हुई हिंसा थी या फिर कोई बड़ी साजिश। अगर साजिश थी तो इसके पीछे के सूत्रधार कौन है। और इसके लिए दिल्ली पुलिस की जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच दोनों ही जांच कर रही हैं। और बाकायदा जो सिविल ड्रेस में भी कई पुलिस वाले पूरे जहांगीरपुरी के अलग अलग इलाकों में जो लोकल इंटेलिजेंस है उसे गैदर करने के लिए लगे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर पुलिस ऐसी कोई भी गलती या ऐसी कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है, जिसके बाद ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़े। और उसी का नतीजा है कि आखिर 1 घंटे के बाद ही हालात को पूरी तरह से संभाल लिया गया। कल इस बारे में हमारी खुद स्पेशल कमिश्नर जो है दीपेंद्र पाठक, उनसे भी बात हुई कि पुलिस की कहाँ लापरवाही रही, पुलिस से कहाँ चूक हुई। तो उन्होंने कहा कि पुलिस से चूक नहीं हुई, जैसे ही मामला भड़का उसके 1 घंटे के अंदर ही यहाँ पर पूरी तरीके से हालात को काबू में कर लिया गया। और फिलहाल हालात सामान्य बने रहे, इसी के लिए बड़ी संख्या में जो है वो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात है और लगातार फ्लैग मार्च। हालांकि विमल, बहुत आश्चर्यजनक है, 1 घंटे के अंदर आप कह रहे हैं माहौल काबू में कर लेते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि इसकी आशंका पहले से थी और ये राजधानी है। और राजधानी में अगर इस प्रकार की घटना हो जाती है तो ये भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।